हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज कई दिनों के बाद फिर से मैं एक अपनी वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपके साथ फाइनल टिप्स फॉर द मॉक टेस्ट फॉर कैट 2022 को डिस्कस करूं। तो ऐसा नहीं है बच्चे, बीच में हमने कई दिनों से अपने वीडियो को नहीं डाला था। वो जरूरत के हिसाब से बच्चे हम आपके साथ वीडियो को शेयर करते हैं। अब जब कैट की एग्जाम्स हमारी बहुत ही क्लोज हैं और आप लोग मैक्सिमम बच्चे कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप दोनों लोग सभी बच्चों ने मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिया होगा, तो मैं यहाँ पे आपके साथ ये डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ बच्चे कि आपके मॉक टेस्ट में जो परफॉर्मेंस आ रही है या आपके स्कोर जो आ रहे हैं, उनको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अपनी कम परसेंटाइल को हायर परसेंटाइल में कैसे कॉल कर सकते हैं, या अपनी अनसक्सेस को हम कॉल्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो फिर से बच्चे, अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट द टॉपिक ऑफ दिस वीडियोज। द टॉपिक इज फाइनल टिप्स फॉर मॉक टेस्ट कैट 2020। तो देखो, चलो बच्चों, अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जो मेन पॉइंट जिस पे आपको फोकस करना है, सो समझो बच्चे क्या है जो मेन पॉइंट। अब बच्चे, जैसा आप सभी कोई जानते हैं, द कैट 2022 एग्जाम्स इज जस्ट अ फ्यू डेज अवे। Many aspirant will be quite tense during last few days, क्योंकि उनके टेंस होने का रीजन क्या होगा बच्चे, उन्होंने मॉक स्टार्ट कर दिया होगा और ऑब्वियसली उनके रिजल्ट्स उनके सामने होंगे एंड वुड बी लुकिंग फॉर सम टिप्स। ऑब्वियसली जब आपके रिजल्ट्स आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आ रहे होंगे, तो बच्चे आप डेफिनेटली सम टिप्स सर्च कर रहे होंगे टू इम्प्रूव दियर स्कोर्स, अपनी स्कोर्स को इम्प्रूव करने एंड गिव द बेस्ट परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द एग्जाम्स। ऑब्वियसली बच्चे, जब आप टिप्स चाहते हो तो किस लिए, किस पर्पस के लिए बेस्ट परफॉर्म करने। सो लेट अस लुक एट द इंपॉर्टेंट लास्ट मिनट टिप्स टू फॉलो that can help you as the exams. These last minute tips for the cat can help you boost your scores. So बच्चे, ये याद रखना है, ये जो टिप्स है डेफिनेटली कैन हेल्प यू योर बूस्ट you boost your scores, आपके स्कोर्स को बढ़ाने के। These scores increase can be make all the differences in the percentile. सो क्या मतलब हो गया बच्चे, अगर आपकी अभी स्कोर्स 90s में आ रही है, 90 परसेंटाइल में आ रही है, तो आप उसे 95 पे ले जा सकते हैं। अगेन बाय द हेल्प ऑफ दिस टिप्स यू कैन मेक अ डिफरेंस बिटवीन अ 95 एंड अ 97 परसेंटाइल। या if you are in the range of 99, then definitely it make a difference between 99 and a 99.5 percentile, and even a call, a few calls from the IIMs. So be ready for the tips. All of you have to work on these tips. अभी भी बच्चे हमारे पास कुछ टाइम्स हैं, so definitely you can prepare yourself and you can get the benefit. So see what are the tips. So as जब हम बच्चे बेसिक की बात करते हैं, so definitely you have to take some CAT online mock to improve your test taking skills. Obviously बच्चे, आपको टेस्ट देना है to improve test taking skills. Also solve the previous year question papers of the CAT. बच्चे, जब तक आप प्रीवियस ईयर कैट के क्वेश्चंस को नहीं देखिएगा, देन you cannot decide yourself what should be the correct platform on which you have to prepare. So definitely you have to go through the previous year papers of CAT to acquaint yourself with the level of questions that appear in the exam. जिस तरह के क्वेश्चंस बच्चे कैट के एग्जाम्स में आते हैं, ये आपको कैसे पता चल सकता है? ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर कैट क्वेश्चन पेपर्स को देखने के बाद ही पता चल सकता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, एज देयर इज अ लिमिटेड टाइम टू प्रिपेयर फॉर द कैट 2022, सम कंसेप्ट बिल्डिंग क्लासेस। बच्चे, अगर अभी भी आपको लगता है कि कुछ बेसिक कंसेप्ट आपके मिस हो रहे हैं, सो डेफिनेटली यू हैव टू गो फॉर सम कंसेप्ट बिल्डिंग क्लासेस। एंड अगर आप कॉन्फिडेंट है, इफ यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट इन द कंसेप्ट बिल्डिंग क्लासेस, then definitely you should go for the detailed analysis of the mock test. अगर आप डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द मॉक टेस्ट में जाते हैं, can help you to boost your percentile and achieve your desired scores. तो बच्चे, आपको अपने डिजायर्ड स्कोर्स को कैसे ऑब्टेन करना है, वही अब मैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए जा रहा हूं। सो सी व्हाट यू हैव टू डू। आपको क्या करना है बच्चे, किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, समझो बच्चे आप। So whenever we are talking about the mocks, the main thing is
the main thing is learn from the mistakes of your previous mocks. बच्चे जब भी हम लोग मॉक टेस्ट की बात करते हैं तो मैं कई बच्चों से बात करता हूँ, वो जब भी मॉक्स को इनिशिएट करते हैं वो रूटीन में मल्टीपल मॉक्स को देते चले जाते हैं। बट बच्चे जब मॉक्स आप देते हो तो उसका एक पैटर्न होता है। सो आपको यू हैव टू लर्न मिस्टेक्स फ्रॉम योर प्रीवियस मॉक्स एंड स्टार्ट बाय एनालाइजिंग द मॉक टेस्ट। आपको एनालाइज करना है, एनालाइजिंग द मॉक टेस्ट यू हैव टेकन सो फार। अब तक आपने जितने भी मॉक्स दिए हैं बच्चे आपको एनालाइज कर, मेक ए नोट ऑफ क्वेश्चंस यू अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। बच्चे हम यहाँ पे करेक्ट क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं जिसको आप अब तक आपने मॉक में इनकरेक्ट सॉल्व किया। आल्सो मेक अ नोट ऑफ क्वेश्चंस दैट टुक टू मच टाइम व्हाइल सॉल्विंग द मॉक टेस्ट। बच्चे आपको पता चल गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस में आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है। सो डेफिनेटली यू हैव टू मेक a note of such type of the questions. So rather than many 2 mocks in the last few days, बच्चे ये याद रखना, ज्यादा मॉक देने के बजाय इट इज बेटर टू रिवाइज द प्रीवियस मॉक्स। आपको यहाँ पे क्या करने हैं बच्चे, प्रीवियस मॉक्स को रिवाइज करना। Other than this, you have to make a note of the mistakes that you often repeat. बच्चे कई बार मॉक्स में आप लोग ऐसी गलतियां बार बार करते हो, सो आपको यहाँ पर उसे भी नोट करने की जरूरत है। तो बच्चों देखो हमने कितने पॉइंट्स नोट करने को कहा। पहला पॉइंट, जिस तरह के क्वेश्चंस को आप इनकरेक्टली सॉल्व कर रहे हो। दूसरा, जिसे सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लग रहा है। और थर्ड बच्चे, उस तरह के क्वेश्चन जिसको आप बार बार गलत कर रहे हैं। और अगर हम बार बार गलत कर रहे हैं और उसका रीजन ये है, इफ द एरर्स आर ड्यू टू सम गैप्स इन द फंडामेंटल्स, अगर आपको लगता है कि बच्चे कुछ मिस्टेक्स आपकी गैप्स इन द फंडामेंटल्स, अगर हमारी फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर नहीं है उसकी वजह से हो रहे हैं, तो आपको रिवाइज द बेसिक। डेफिनेटली अभी आपके पास टाइम है, यू हैव टू रिवाइज योर बेसिक एंड जस्ट क्लियर द फंडामेंटल कंसेप्ट। दिस विल इंश्योर यू, ये आपको इंश्योर करेगा कि यू डू नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक्स इन द एक्चुअल एग्जाम्स। जब हम सेम मिस्टेक्स की बात करेंगे एक्चुअल एग्जाम्स में, तो ऑब्वियसली हम इस तरह के मिस्टेक्स को ना करें। और अगर उन सभी क्वेश्चंस में जिसमें आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, सो डेफिनेटली फॉर ऑल दोज क्वेश्चंस लुक फॉर अल्टरनेटिव मेथड्स। आपको यहाँ पे अल्टरनेटिव मेथड्स को देखना है टू सॉल्व क्वेश्चंस दैट कंज्यूम अ लॉट ऑफ। तो बच्चे आपको ये खुद से सर्च करना होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस में आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है और उसके लिए अल्टरनेटिव मेथड्स क्या हो सकते। क्योंकि बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग डेफिनेटली वी कैन मोटिवेट ऑल ऑफ यू, बट ये अपने आप को खुद यू आप सभी स्टूडेंट्स को बच्चे खुद में एनर्जाइज फील करना होगा, देन डेफिनेटली यू कैन कन्वर्ट योर रिजल्ट्स इनटू द प्रिपरेशन। तो बच्चे आपको कंज्यूम टाइम मैनेजमेंट सीखना है। टाइम मैनेजमेंट पे आप जितनी ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे, आपकी परसेंटाइल उतनी ही अच्छी होगी। सो डेफिनेटली यू हैव टू गो फॉर द अल्टरनेटिव मेथड्स इन दोज क्वेश्चंस इन विच यू आर कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ टाइम। अब बच्चे इसके बाद देखो, अगर हम इस मिस्टेक्स की बात करते हैं तो इस मिस्टेक्स के साथ साथ आपको यहाँ पर भी देखना है। समझो बच्चे क्या है, कैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं। इन द लास्ट फ्यू मॉक्स यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट। अब जब आप लास्ट मॉक्स को जब आप देने के लिए जा रहे हैं, इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटेजी दैट यू हैव डिवाइज सो फार। अब तक जो आपने स्ट्रेटेजी बनाया है, आपको उन सभी स्ट्रेटेजी को उस मॉक्स में अप्लाई करना। Make sure that your strategy works for you under various circumstances. बच्चे कई तरह के सर्कमस्टांसेज होते हैं जिसके अंदर आपकी स्ट्रेटेजी वर्क होनी चाहिए। तो कई तरह के सर्कमस्टांसेज होते हैं बच्चे, जैसे मैं अभी अगले नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा किस तरह के सर्कमस्टांसेज होते हैं। बट अब तक आपकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि अब ये हमारे पास ऑलमोस्ट अगस्त एंड है और हम नवंबर में एग्जाम्स देने की बात कर रहे हैं। सो डेफिनेटली आपकी स्ट्रेटेजी क्लियर होनी चाहिए। और यहाँ पर जितने भी मॉक्स हमने अब तक दिए हैं, उसको आपको जो भी स्ट्रेटेजी, जो भी आपने फ्रेमवर्क किया है, यू हैव टू इम्प्लीमेंट ऑल दोज फ्रेमवर्क्स इन द नेक्स्ट मॉक्स। और जब भी हम स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, आल्सो मेक श्योर दैट स्ट्रेटेजी शुड बी फ्लेक्सिबल। बच्चे आप जब भी स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, ये शुड बी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए एंड ओपन टू अमेंडमेंट्स based on the requirements of the final exams of the CAT 2020.
तो बच्चे जब भी स्ट्रेटेजी बनाते हैं बच्चे, आप जैसे जस्ट लाइक टेक द एग्जांपल्स ऑफ द क्रिकेट मैच, हम लोग ओवर वाइज ओवर क्या करते हैं बच्चे, कैप्टन टीम का कैप्टन स्ट्रेटेजी फॉर्म करता है। सो हियर यू आर द कैप्टन ऑफ योर परफॉर्मेंस। तब आपको खुद से अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है, फ्लेक्सिबल रखना है, और एज पर द रिक्वायरमेंट यू हैव टू अप्लाई। तो अब देखो बच्चे, जो वेरियस सर्कमस्टांसेस की हम बात कर रहे थे, देखो वेरियस सर्कमस्टांसेस कैसे होता है और आपको कैसे यहाँ पे वर्क करने की जरूरत है। तो जैसे बच्चे आपके पास जब भी हम ये बात करते हैं, अवॉइड द टफ क्वेश्चंस, आपको यहाँ पे टफ क्वेश्चंस को अवॉइड करना। Again, make sure to leave the questions that are meant to be left spent, that are meant to be left. आपको make sure to leave the questions that are meant to be left. Spend some time to select the right set. जब भी हम डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं बच्चे, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, you have to spend some time. किसके लिए some time spend करना है बच्चे, to select the right sets in the DILR sections space. क्या होता है बच्चे, ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चंस को पढ़ा और क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद बिना सोचे समझे आपने उसको सॉल्व करना शुरू कर दिया, तो बच्चे दिस वन इज द रॉन्ग वे। तो आपको क्या कहा गया, राइट सेट इन द DILR सेक्शन, स्पेशली इफ देयर इज अ 6 सेट क्वेश्चंस इन द एग्जाम्स, डोंट बी टेम्पटेड टू सॉल्व इट राइट। At first, you have to read the set carefully and solve it only if you are familiar with it. बच्चे आप सॉल्व करने की कोशिश तभी कीजिए जब आप उसको लेकर आपको लगता है कि आप उसमें फैमिलियर। अदरवाइज कई बार ऐसा हो सकता है बच्चे, हमने टाइम कंज्यूम किया, किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट ने टाइम कंज्यूम किया, और टाइम कंज्यूम करने के बाद भी उसके वो आंसर्स को नहीं ला पाए। तो बच्चे कभी भी आप ये मिस्टेक्स मत करना कि क्वेश्चंस पढ़े बिना उसे समझे हमने सॉल्व करने के लिए टाइम कंज्यूम कर दिया, तो ये आपके लिए रॉन्ग स्टेप्स हो सकते हैं। एंड व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वांट सेक्शंस, अप्रोच करने का तरीका क्या है बच्चे, डू क्वेश्चंस इन द राउंड्स। जैसे मल्टीपल राउंड्स है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द राउंड्स, यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस नॉट इन द कंटिन्यूअस ऑर्डर। जैसे हमने जस्ट लाइक फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व किया, मे बी हमने 10th सॉल्व किया, वॉट एवर, दिस वन इज नॉट द लॉजिक, नॉट द सीरीज। हमने यहाँ पे 15 सॉल्व किया, हम यहाँ तक जैसे क्या हो गए 22 तक आ। So you can say that this one is the first round. You may start the third question from the third questions in the next round. Third question, 6 questions, 13th questions, then 16th question, then 21, and then that one is the 20 and 21. So this one is the suggestion for the questions, multiple rounds in the quant section. Don't spend too much time in any of the section. अब देखो बच्चे क्या होता है कि कई बार जब हम सर्कमस्टांसेस की बात करते हैं, सो मैं यहाँ पे सभी बच्चों को गाइड करना चाहता हूँ, जैसे हर बच्चों के कुछ फेवरेट टॉपिक्स हो। अब मान लो अपने बच्चे, आप फेवरेट टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, आपको फेवरेट टॉपिक फर्स्ट क्वेश्चन में आपका पहला टॉपिक मिल गया, बट अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो इसका मतलब ये नहीं है बच्चे कि आप उस क्वेश्चन पे ईगो को ले। डोंट लेट योर ईगो कम इन द वे व्हाइल सॉल्विंग अ क्वेश्चन, स्पेशली फ्रॉम योर फेवरेट टॉपिक। अगर बच्चे आपकी फेवरेट टॉपिक से भी क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं हो पा रहा है, आप रिलैक्स होकर बच्चे, यू हैव टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। वहां पे आपको टाइम कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है। जब आपने ये कंफर्म कर लिया कि आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, सो डेफिनेटली यू शुड अटेम्प्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। देन बच्चे, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, इस सभी पॉइंट्स में आपको वन बाय वन वर्क करने हैं। अब अगर आपको लगता है इफ एनी सेक्शन इज डिफिकल्ट, इफ देयर इज एनी सेक्शन दैट इज डिफिकल्ट, डोंट पैनिक। बच्चे आपको यहाँ पे पैनिक होने की जरूरत नहीं। बच्चे देखो, कई बार हम बच्चों के एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहते हैं। जैसे किसी बच्चे ने एग्जाम जैसे ही इनिशिएट किया, उसने पहले 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन को रीड किया और उसे लग रहा है कि वो एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए। तो बच्चे यहाँ पे आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट, देयर विल ऑलवेज बी सम इजी क्वेश्चंस। आपके पास सम इजी क्वेश्चंस होते हैं, यू जस्ट नीड टू फाइंड एन आंसर। आपको क्या करना है बच्चे, उसे फाइंड करना है और आंसर करना। सो ट्राई टू सॉल्व द इजी क्वेश्चन फर्स्ट। आपको इजी क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, स्पेशली फॉर DI एंड क्वांट सेक्शन। एंड अगेन, कई बार बच्चों के साथ ऐसा होता है
कि एक सेक्शन की परफॉर्मेंस का इफेक्ट नेक्स्ट सेक्शन पे आता है, स्पेशली फॉर द क्वांट सेक्शन। क्वांट सेक्शन पे इफेक्ट आता है हमारा किस सेक्शन का? आफ्टर द DILR सेक्शन। So it is my suggestion to all of you, don't make any one section performance, किसी भी एक सेक्शन का परफॉर्मेंस दूसरे सेक्शन को अफेक्ट ना। Again, do not go in with a pre-decided number of questions. कई बार बच्चे पहले से माइंडसेट बनाए रखते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे इतने नंबर, इतने क्वेश्चन सॉल्व करने, इतने क्वेश्चन सॉल्व करने। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे सजेस्ट करते हैं, कभी भी आप इस तरह का वर्क मत कीजिए। कभी भी प्री डिसाइडेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर अटेम्प्ट नहीं होने चाहिए। आपको अगेन यहाँ पर भी फ्लेक्सिबल होना है विथ योर टारगेट्स। आपके जो भी टारगेट्स है आप उसके लिए फ्लेक्सिबल हो, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द एग्जाम्स। डिफिकल्टी ऑफ द एग्जाम्स आपके पास बच्चे अनप्रिडिक्टेबल रखता है, तो हम लोग बोलते हैं कि इफ डिफिकल्टी हाइयर है, टफ है, तब हमारे पास ऑब्वियसली प्री डिसाइडेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास कम हो जाएंगे। लेकिन अगर एवरेज लेवल के हैं, मॉडरेट लेवल की क्वेश्चंस हैं, सो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर द प्री डिसाइडेड क्वेश्चंस, प्री डिसाइडेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, आपको बच्चे अपने नंबर्स पे फ्लेक्सिबल होने चाहिए। तो बच्चे ये जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर हम इन सभी पॉइंट्स को सिस्टेमेटिक वे पे वर्क करते हैं, तो आप अपनी मार्क्स पे, ये एक्सटर्नल इनपुट्स हैं बच्चे, आप एक्सटर्नल इनपुट से अपनी मार्क्स को काफी कुछ रिवाइज कर सकते हैं। जैसे बच्चे इन शॉर्ट में यहाँ पे समरी देना चाहूंगा, अब तक आपने कितनी मार्क्स को सॉल्व किया, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, अनटच है, जिसमें आपको टाइम कंज्यूम हो रहा है, आपको उस पर वर्क करने की जरूरत है। क्वेश्चंस को कैसे सेलेक्ट करना है, किस तरह से DILR के क्वेश्चंस पे वर्क करना है, आपको इसमें समझने की जरूरत है। आपको अपनी एग्जाम, अपनी मेंटेलिटी को एग्जाम्स के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करने की जरूरत है कि अगर हम फेवरेट क्वेश्चंस को सॉल्व, फेवरेट टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो हमें क्या करना है। टफ क्वेश्चंस अगर हमें मिल जा रहे हैं सीक्वेंस में, देन हमें क्या करना है बच्चे। एक सेक्शन के अफेक्ट में, एक सेक्शन के परफॉर्मेंस को दूसरे सेक्शन पे हमें अफेक्ट नहीं करना है। क्वांट के क्वेश्चंस को हम लोग मल्टीपल राउंड्स में सॉल्व करना है। सो दीज आर द फ्यू स्टेप्स by which definitely you can improve your scores in the mocks exams। और बच्चे अभी भी आपके पास टाइम है, आप मॉक्स में अपीयर हो सकते हैं। मैंने आज जितनी भी पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए, शेयर किए हैं, आप उन सभी पॉइंट्स पे प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद बच्चे आप नेक्स्ट मॉक में अपनी परफॉर्मेंस को डेफिनेटली देख सकते हैं। अदर देन दिस बच्चे, आप अगर कभी भी आप सभी को हम लोगों की टीम की हेल्प की जरूरत है, so definitely all of you can contact on our official number. Our official number is 7678572230. You can visit our website also. Our website is www.thecattutorials.com. Again, if you have any doubts, if you have any queries related to the programs, then you can mail us thecattutorials@gmail.com. तो बच्चे इसके साथ हम आज की वीडियो को कंक्लूड कर रहे हैं। लेकिन अब बच्चे हम एश्योर कर रहे हैं आप सभी को हमारी वीडियोस रेगुलर इंटरवल्स पे आती रहेगी। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं बच्चों फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको जो आज हमने आपको बताया है, आप उस पर वर्क कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए।